नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पीछे पकड़ी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह है जी। कहाँ रहते हो? मेरा एक मकान प्रतापपुर मेरठ में है जी। यहाँ पे मेरे ससुराल है, मेरा आना जाना है यहाँ पे। मैं बच्चों के पास आ रहा था और जो है मैं शाम को जो है मैं छत तक चढ़ा, वह बंदरों का बहुत सारा ला रहा था और जो है मैं जो टॉर्च लगाई तो एक बंदर जो मेरे ऊपर छलांग मार के यहाँ पे चढ़ गया। फिर जो है घुटने पे से यहाँ पे एक पंजा यहाँ मार दिया और 3 हड्डी जो है मेरे हाथ गट्टे की जो है कटी हुई है। इनका सर्जरी और वो ऑपरेशन हुआ है जी KMC मेरठ में जी। यहाँ तो जीवन अस्पताल में मेरठ मोदीनगर में किसी भी कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पे बंदरों के काटे कोई पकड़ नहीं रहा है। दिल्ली और मेरठ से पहले कोई इलाज नहीं है इनका, मोटा खर्चा हुआ है जी। बंदरों का इतना आतंक है। हमने जो है थाने में फ़ोन किया, वहाँ पे एक दरोगा जी आए, उनसे हमने कहा जी आप हमारे जनता के पहले रक्षक हैं, पहले पायदान के, आप कुछ करो। वे बोले कि हम तो जो है अपने अधिकारी को लिख के भेज देंगे, तुम्हें कार्यवाही करो। ये बंदर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर पे छलांग ले जा। काबू में बिल्कुल काबू में नहीं आते किसी भी तरह से। लाठी डंडे लेकर लोग बाग इनके पीछे भगते हैं, ये छलांग लगा के दूर के दूर कुछ निकल जाते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। कहाँ रहते हो? मैं सीकरी खुर्द का निवासी हूँ। ये दोनों हाथों में चोट कैसे लगी? ये दोनों हाथों में मैंने बंदर ने अटैक करा है छत पे सवेरे के टाइम। ये दोनों हाथों की नस काट दिए हैं। दोनों हाथ मेरे भी कोई सा हाथ की उंगली नहीं चलती है। तो इसकी शिकायत की थी? इसकी शिकायत शासन प्रशासन हर जगह कर लिया है, कोई अभी किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। गाँव में पूरा खौफ का मंजर है, कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी निकलता हाथ में डंडे, बच्चों का रास्ते पे जाना, बिल्कुल स्कूल जाना बंद हुआ पड़ा है। कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही। अगर कोई बाहर जाता है, लेडीज हो या आदमी हो, हाथ में डंडा लेकर जाना पड़ता है। और बंदर का पूरा खौफ हुआ पड़ा है इस टाइम। सीकरी में C लाइन D लाइन के नंबर 3 विश्वकर्मा बस्ती। कितने लोग घायल हैं अब तक? वे कम से कम 60+ लोग घायल हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही अब? अभी कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। हर तरीके से शिकायत कर ली है, पूरी प्रशासन को जानकारी भी दी जा रही है, फोटो भी दिए जा रहे हैं, पर इसमें कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। अब जैसे मेरे ये दोनों हाथ हैं, इन पर बढ़िया अटैक है। प्रशासन किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं कर रहा है, ना किसी कोई मुआवजे की मांग। अब हर आदमी का मोटा खर्चा लग रहा है, पर जब भी कोई किसी भी कम से कम 4 लाख रुपए खर्चा मेरे दोनों हाथों में, और अभी कोई किसी तरीके की उंगलियों में मूवमेंट नहीं है। पर प्रशासन जब भी किसी भी तरीके कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हम पे ही होता है कि आप बंदरों पर अत्याचार कर रहे हो, या आपका कोई जैसे बंदर आपको काटता है तो पुलिस वाले आपके घर आते हैं और ये बोलते हैं कि आपको कोई बंदर को धमकाना नहीं है, मारना नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा जी सुमित कुमार। कहाँ रहते हो? सीकरी खुर्द। ये चोट कैसे लगी, क्या है? चोट भी ऐसे लगी कि मैं अपने रूम में लेटा था ऊपर छत पे। अचानक से 3 बजे की बात है, शाम के टाइम की। मेरे कमरे में बंदर घुस गया जी। घुसने के बाद अचानक से एकदम से लिपट गया जी मेरे को। उसने मेरे हथेली फाड़ दी, अंगूठे में अंगूठा फाड़ रखा है, कट्टा पूरा फाड़ रखा है 2 जगह से यहाँ से। तो इसकी शिकायत की थी आप लोगों ने कहीं? शिकायत क्या जी, ITM से भी शिकायत की थी जी, नगर पालिका भी गई जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। कितने लोग घायल हैं तुम्हारे गांव में? इसमें जी 60 से प्लस घायल है जी। साहब ये लड़का है, ये बहुत गरीब लड़का है। इसका मेरठ में जब यहाँ किसी ने इलाज नहीं करा तो मेरे फोन से सुना इसके प्लास्टिक की नस लगी है और लगभग 3.5 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये कामयाब भी हो सकती है, नस नहीं भी हो सकती है। पूरा हाथ अभी कोई हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा, हाथ कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ऐसे 2-3 लोग और भी ऐसे ये बहुत स्थिति खराब है इसकी। और कम से कम 70-75 लोग तो सीकरी खुर्द गाँव के हैं जिन्हें काट लिया। और पिछले 2 महीने से हम लगातार, तहसीलदार साहब कहाँ हैं? हम आए थे 15। आपको ज्ञापन देकर गए थे? तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए थे। इन्होंने तहसीलदार साहब ने EO साहब से जब भी बात नहीं करी
धर्मारत की सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, धर्मारत को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, धर्मारत को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, अभी संविधान दिवस में आप पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, क्या समस्याएं हैं जिससे शहर जो है जूझ रहा है? देखिए, पिछले लगभग 2 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विशेष रूप से सीकरी खुर्द और जो आसपास की कॉलोनी है तो पूरे मोदी नगर में। अभी आज की एक बहुत बड़ी घटना सुचेतापुरी की भी है जहां एक महिला की डेथ हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से सीकरी खुर्द के आसपास जो कॉलोनी और विशेष रूप से गांव में एक ऐसा आदमखोर बंदर है, हालांकि और भी 2-3 बंदर है, लगभग 3-4 बंदर है, 4-5। उन्होंने देखिए, आप देख रहे होंगे, वो भैया उधर से इधर तक आप देख लो, इन लोगों को इस तरह घायल वो बंदर करता है कि पूरा मांस निकाल लेता है अंदर से और बैठ के फिर उस मांस को खाता है। इसको लेके लगातार गांव के लोग, हम लोग पहले भी तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं, लगातार, चाहे नगर पालिका की बात रही हो, चाहे तहसील की बात रही हो, चाहे चेयरमैन साहब की बात रही हो, हमने तमाम लोगों से निवेदन करा है कि इस बंदर को पकड़ा जाए। लेकिन प्रशासन की, मैं तो कहूंगा एक तरह से तानाशाही आप देखिए प्रशासन की, कि प्रशासन एक इतिश्री कर देता है कि मेनका गांधी के वहां से आदेश है बंदर ना पकड़ने का। अगर मेनका गांधी के वहां से आदेश है तो हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो मेनका गांधी जी से बात करें। यहाँ अगर लोगों को, एक बच्चा आप देख रहे होंगे, इसके दोनों हाथ बेकार हो गए हैं, पूरी तरह से इसकी नस खत्म हो गई है, लगभग कई लाख रुपए इसका पिछले 3-4 दिन में, और तमाम ये भाई खड़े, देखो तो उस भाई की हालत देखिए आप, उसके हाथ की। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। आज हम यहाँ बिल्कुल फाइनल प्रशासन से कहने आए हैं कि तत्काल रूप से ऐसी घटनाएं और ना हो। लगभग सैकड़ों लोग हैं जिन्हें बंदर इस तरह से घायल कर चुका है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये अपना इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। ऐसी घटनाएं पूरे 1 महीने से लगातार हो रही है। आज हम यहाँ तहसील दिवस में आए हैं, अपनी बात रखेंगे। अगर प्रशासन ने फिर ही लाहवाली करी तो यहाँ चाहे तहसील में बैठना पड़े, और हो सकता है कि अभी हम प्रशासन से वार्ता करने जाएंगे। अगर हमारी बातों में सहमति नहीं बनी हमारी मांग पे, तो हम आज ही यही बैठेंगे और तहसील से उठेंगे नहीं। राहुल भाई, आप जो है यहाँ बैनर के साथ पहुंचे, कुछ लोग घायल भी आपके साथ में है, क्या है मामला कि आप समाधान दिवस में पहुंचे? देखिए, आज संविधान दिवस के मौके पर पिछले 1 महीने से सीकरी फाटक पर कुछ बंदर हैं, 4-5, जिन्होंने बहुत बुरी तरह से आदमखोर की तरह वो इंसानों को लिपट रहे हैं और लगातार इंसानों को घायल कर रहे हैं। इस तरह से बुरी तरह से घायल कर दे रहे हैं कि उनकी जो हाथ की नसें हैं वो भी कट जा रही हैं, जिनका इलाज मोदी नगर के अंदर नहीं हो पा रहा। मोदी नगर में सिर्फ फर्स्ट एड होती है जीवन हॉस्पिटल में, उसके बाद में रेफर कर दिया जाता है। और जो आनंद हॉस्पिटल में, केएमसी में, ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं जिसमें लाखों का खर्च मजदूर और गरीब लोगों का आ जा रहा है। बहुत ज्यादा जनता परेशान है, जनता में आक्रोश भी है। लगातार पिछले 30 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और कई बार सभी विभागों ने अवगत करा दिया, शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद ही गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। मामला इतना रूप चढ़ चुका कि घर से निकलने के लिए लोग लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर वन विभाग इसमें कोई रुचि ले रहा है या फिर कोई कार्रवाई कर रहा है इसमें? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने अपनी अपील वहां तक पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निराधार कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में भी हमने अपनी सूचना भिजवाई थी, लेकिन फॉरेस्ट वाले भी नहीं आए। तो अगर मान के चलो कि कोई आदमी पागल हो जाता है तो उसका इलाज नहीं है क्या? वहाँ पागल खाने नहीं बने हुए? अगर कोई यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसके लिए जेल बनी हुई है। तो जब ये बंदर पागल हो रहे हैं बुरी तरह से, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों की जीवन जीने के लिए बहुत कठिनाई हो गई है, लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं, लोग अपनी छतों पे सोने से डर रहे हैं, तो ऐसी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता परेशान है तो जनता के बीच में उनका सुख दुख जाके उनके सुख दुख में जाके पहुंचे। अभी आप ज्ञापन सौंपने के लिए आए, यदि कार्रवाई नहीं होती है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होगा? देखो, निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जीवन खतरे की तरफ है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर ये नहीं सुनेगा तो लंबा आंदोलन होगा। ठीक। जो आज तहसील में आए हैं, ये क्या मामला है? आज सभी लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो पूरे शहर की समस्या है, पूरे क्षेत्र की समस्या है,
कुछ बंदर पागल हो चुके हैं और जिन पे जो है बड़े बड़े कई बार तहसील में आके ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के, किसी भी जनप्रतिनिधि के जो नहीं रेंग रही है। और जो है यहाँ पे गरीब गरीब लोग बेचारे जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो कई लाख रुपए अपने इलाज में कैसे खर्च करेंगे। अब हमारी ये मांग है कि जो है एक महिला आज गुजर गई है बंदर के काटने से या गिरने से, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाओ। और जो ये जितने भी पीड़ित हैं, इनके जो है जितना भी खर्चा आए, कई लाख रुपए लगा चुके हैं, जितना भी खर्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। वरना जो है अभी बताई है डॉक्टर साहब ने, राहुल भाई ने और हमारा अध्यक्ष जी भी है, हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं अगर इस बार समाधान नहीं किया जाए। ठीक। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।